नमस्कार। शिक्षा यानी एजुकेशन, इससे हम चैप्टर 3 में परिचित हो चुके हैं। इसके बेसिक्स को हम जान चुके हैं चैप्टर 3 में। आज आगे बढ़ते हुए एजुकेशन साइकोलॉजी के चैप्टर 4 में हम डिस्कस करेंगे शिक्षा के प्रकार यानी टाइप ऑफ एजुकेशन। वैसे तो हम जनरली डिडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं, पहले चीज़ें समझाते हैं, उसका अर्थ जानते हैं, फिर उदाहरण देते हैं। लेकिन इस चैप्टर में मैं इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि का प्रयोग करने जा रहा हूँ। शिक्षा के जो 3 प्रकार है उसको पहले हम उदाहरण की सहायता से समझेंगे, फिर उसको और गहराई से उनके बीच जो डिफरेंसेस है, जो अंतर है, उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं शिक्षा के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक। एक उदाहरण की सहायता से हम तीनों के मध्य अंतर समझने का प्रयास करते हैं। भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा सीखना जिसको हम कह सकते हैं। कैसे कैसे हम भाषा को सीखते हैं पहले हम ये जानते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन सा तरीका किस टाइप ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के किस प्रकार के अंतर्गत आता है। तो जैसे छोटा बच्चा है या हम जब बचपन में भाषा सीखते थे तो हमें इसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करने पड़ते थे। हम अपने आस पड़ोस से, अपने परिवेश से, हमारे परिवार से, माता पिता से जब हम उनसे इंटरेक्शन करते थे, उनकी बातें सुनते थे, तो धीरे धीरे वो भाषा पे हमारी पकड़ बनती चली जाती थी। इसके अलावा एक अन्य तरीका है उस भाषा पे और पकड़ मजबूत करने का। बच्चा विद्यालय जाता है, वहाँ पर उस पार्टिकुलर लैंग्वेज की या उस भाषा की ग्रामर हमें सिखाई जाती है। एक क्लासरूम टीचिंग में हमें उस लैंग्वेज से और ज़्यादा परिचित कराया जाता है। तो ये 2 तरीके हैं। इसमें जो पहला तरीका है वो इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है, जो हम अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने परिवेश में कक्ष के बाहर जो हम सीखते हैं, और ये कक्षा यानी विद्यालय में जाने से पूर्व ही शुरू हो जाता है। जो दूसरा मैंने बताया, जो क्लासरूम में हम लर्न करते हैं, कक्षा में हम जो सीखते हैं, वो फर्स्ट जो तरीका है, फर्स्ट जो टाइप है एजुकेशन की यानी फॉर्मल यानी औपचारिक शिक्षा, उसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा सपोज आपको आगे चल के फ्रेंच आपको सीखनी है या जर्मन या स्पेनिश, कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज सीखनी है जो क्लासरूम टीचिंग में या फॉर्मल टीचिंग में नहीं हो पा रही। आप उसके लिए कोई लैंग्वेज क्लब ज्वाइन करते हो या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो बाहर, सिर्फ उस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, यानी कोई डिबेटिंग क्लब या फिर कोई स्पीकिंग कोर्स आपने ज्वाइन किया, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। तो कक्ष के बाहर जो हम ऐसी लर्निंग जो किसी एक संस्थागत रूप से मिले, लेकिन उसके लिए आप कुछ हद तक एफर्ट कर रहे हो उसको सीखने के लिए, इस तरह की जो एजुकेशन हम प्राप्त करते हैं वो नॉन फॉर्मल यानी गैर औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। तो ये था एक उदाहरण। अब हम इसका अर्थ और समझते हैं ताकि हम इसको और गहराई से समझ सकें। सबसे पहले बात औपचारिक शिक्षा की यानी फॉर्मल एजुकेशन की। वह शिक्षा जो हम कक्ष में, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस हों या स्कूल की, उसमें जो हम एजुकेशन लेते हैं, जो रिसीव करते हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। और इस तरह की एजुकेशन सिस्टम ये संगठित और सुनियोजित होते हैं, प्री प्लान्ड होते हैं और बाकायदा स्ट्रक्चर्ड होते हैं। पूरा इंस्टीट्यूशन जो होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म पे रन करता है। तो जो शिक्षा हम क्लासरूम में लेते हैं वो सिंपली फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। पहले मैं एक बार मीनिंग इनफॉर्मल का समझाता हूँ, फिर हम आते हैं नॉन फॉर्मल की तरफ। इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक शिक्षा, वह शिक्षा जो हम कक्ष के बाहर अपने बाहरी वातावरण में बिना किसी प्रयास के सीखते हैं, वो सभी प्रकार का ज्ञान अनौपचारिक शिक्षा या इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। यह किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप किसी पार्टिकुलर जगह जाकर ही इसको अटेंड करें। आप कहीं भी, आप बैंक की लाइन में खड़े हैं, आप घर से बाहर निकले, आप घर में बैठे न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, उसमें आपको कोई नॉलेज मिल गई, तो आप उसको डेलिबरेटली ना करके आप उसको रैंडमली न्यूज़पेपर रीड करें, कोई आर्टिकल ऐसा आ गया जो आपको किसी प्रकार की एक शिक्षा दे गया, जाने अनजाने में आपने उसको ग्रहण किया है। तो इस प्रकार की शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। और ये असंगठित और अनियोजित होती है, यानी कोई इसके लिए प्री प्लानिंग नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं की जाती और ना ही डेलिबरेटली हम करते हैं। हालांकि न्यूज़पेपर हो सकता है हम डेलिबरेटली रीड करें, लेकिन
उसमें जो हमें ज्ञान मिल रहा है वो एक तरह से आपको पता भी नहीं चलता और वो आपके मस्तिष्क में वो ज्ञान समाहित हो जाता है। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ एजुकेशन है नॉन फॉर्मल यानी गैर औपचारिक, कक्ष के बाहर लेकिन संगठित रूप से कुछ जो संस्थागत रूप से हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। यह बहुत हद तक संगठित यानी स्ट्रक्चर्ड और सुनियोजित हो सकता है, लेकिन इसका जो संगठनात्मक आधार है यानी जो स्ट्रक्चर्ड बेस है इस टाइप के एजुकेशन का और जो प्लानिंग की जाती है वो उस हद तक नहीं है जो फॉर्मल एजुकेशन में हो। इनके मध्य जो अदर डिफरेंसेस है, इनके बीच जो अदर डिफरेंसेस है उसके माध्यम से हम इनको और समझने का प्रयास करते हैं। अगला है संस्थागत आधार यानी स्ट्रक्चर्ड सेटअप। तो फॉर्मल एजुकेशन में मैं बता चुका हूँ, जो विश्वविद्यालय या विद्यालयों यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स में जो क्लासरूम में हम एजुकेशन लेते हैं, और ज़रूरी नहीं कि उसकी क्लासरूम में मतलब उस प्रीमाइसेस में हम जो भी चीज़ें सीखते हैं, करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं वो डेलिब्रेटरी होती है, वो फॉर्मल एजुकेशन में काउंट होती है। इसके अलावा नॉन फॉर्मल की अगर हम बात करें तो जैसे स्पोर्ट्स क्लब हो गया, डिबेटिंग क्लब हो गया, करते किसी भी सेमिनार में हमने पार्टिसिपेट किया, किसी वर्कशॉप में हमने पार्टिसिपेट किया। जो ओपन स्कूल्स हैं, जो पत्राचार या मुक्त विद्यालय हैं, वो भी इसी की डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। उनके जो करैक्टर्स हैं वो मोरलेस जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उससे मिलते जुलते हैं। तो ओपन स्कूल्स को भी हम इसी कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं, शिक्षा के इसी प्रकार में हम मान सकते हैं मुक्त विद्यालयों को। इसके बाद बात आती है इनफॉर्मल या अनौपचारिक, या किसी भी जगह हो सकता है, किसी भी परिवेश में आप अपने सराउंडिंग में कोई भी कार्य करते वक्त आप ये एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो इसी टाइप में आता है। आप बैंक की लाइन में खड़े हैं या बैंक में गए, आपने कोई फॉर्म फिल किया, वहाँ पे वो फॉर्म फिल करते वक्त जो आपको नॉलेज मिली, या फिर आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हो उसमें कोई बढ़िया आर्टिकल आया हुआ है, आप किसी आर्ट एग्जीबिशन में विज़िट किया आपने, वहाँ पर आपको कोई चीज़ देखने को मिली है जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई, तो ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल एजुकेशन में काउंट होती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर या संरचना। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रक्चरल आधार होता है वो फॉर्मल एजुकेशन का होता है। इसकी जो हायरार्की होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर होती है। जो इंस्टीट्यूट होता है यानी एक क्लास के बाद आप दूसरी क्लास, दूसरी के पास आप नेक्स्ट क्लास, मतलब एक टाइप की नॉलेज मिलने के बाद आपको नेक्स्ट लेवल की नॉलेज दी जाती है। एक तरह का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगले तरह का ज्ञान दिया जाता है। और वेल प्लान्ड होते हैं, पूरा ढांचा जो होता है इसका, सिलेबस, टाइम टेबल, जो स्कूल का मैनेजमेंट है, क्लासरूम्स, सब चीज़ें वेल प्लान्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड होती है। और अगर यही बात नॉन फॉर्मल की जाए तो यहाँ स्ट्रक्चर्ड होता है लेकिन वो रिजिड नहीं होता, उतना ज़्यादा फिक्स नहीं होता, उसमें कुछ हद तक लोचशीलता या उसमें लचीलापन पाया जाता है जिसको हम समय और परिस्थिति के अनुसार चेंज कर सकते हैं। और रही बात इनफॉर्मल की, तो वो पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड है, हमें खुद ही नहीं पता होता कई बार कि हम किसी ज्ञान को अर्जित कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं बात मोटिवेशन की, अभिप्रेरणा की। तो जो फॉर्मल में अभिप्रेरणा होती है वो आंतरिक ना होकर बाह्य ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि हम भी बचपन में और बच्चे भी जो स्कूल में जाते हैं वो आंतरिक रूप से मोटिवेट ना होकर बाह्य रूप से मोटिवेट होकर जाते हैं। यानी उनको या तो अपनी जॉब का, या जो पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, वो इस तरह का लालच देते हैं या इस तरह की बातें उनको फीड की जाती है कि वो स्कूल में जाए। यानी जो मोटिवेशन होता है वो बाह्य होता है, एक्सटर्नल होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हम कह सकते हैं। जबकि बात अगर नॉन फॉर्मल या गैर औपचारिक की जाए तो इसमें ज़्यादा जो मोटिवेशन होता है वो आंतरिक होता है, बाह्य रूप से कम होता है। हालांकि बाह्य की भी भूमिका होती है। कई बार हमारा वोकेशनल एम होता है, किसी की बाहर से कोई डिग्री वगैरह हम लेते हैं तो उसके पीछे वोकेशनल एम भी रहता है। लेकिन कई बार जैसे आपने किसी लैंग्वेज के प्रति लैंग्वेज को सीखने की इच्छा जाहिर की और आपने उस लैंग्वेज को सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया, तो ये आंतरिक भी है। यहाँ पर मोटिवेशन की दोनों प्रकारों का सम्मिश्रण है। बात अगर इनफॉर्मल की जाए तो वहाँ इंट्रिंसिक ज़्यादा होता है। आपकी आंतरिक इच्छा आपको सीखने के लिए तत्पर करती है, प्रेरित करती है। अदरवाइज़ आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो उस एजुकेशन को। सपोज़ आप बैंक में गए, आपने फॉर्म भरने के लिए लिया, आपका अगर खुद स्वैच्छिक इच्छा होगी तो आप उसको खुद भरने का प्रयास करेंगे, किसी की मदद लेंगे और आप सीखेंगे। अगर आप चाहते ही नहीं उसको भरना तो आप किसी अन्य व्यक्ति से उसको भरवाने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत हद तक आंतरिक रहता है।
न्यूज़पेपर में जैसे कोई आर्टिकल आया, अच्छा आर्टिकल आया, आप उसको सीखना चाहते हैं, आप कि आंतरिक मन आपका कह रहा है कि हाँ इसको पढ़ना चाहिए, इससे मुझे ज्ञान मिलेगा, या इस ये एक अच्छा आर्टिकल है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ेंगे और इस तरह का जो ज्ञान होगा वो काफ़ी गहरा होगा। बात अगर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स की जाए, यानी उद्देश्यों और लक्ष्यों की जाए, तो फॉर्मल एजुकेशन में फ़िक्स रहते हैं, मोरलेस हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो जॉब ओरिएंटेड रहता है। जब भी हम फॉर्मल एजुकेशन अटेन करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। और वहीं नॉन फॉर्मल में भी कुछ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे, जिनको हम पहले से ही डिफाइन करके चलते हैं कि हमें ये सीखना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसका उद्देश्य जॉब ओरिएंटेशन ही हो, हालांकि जॉब ओरिएंटेशन भी एक उद्देश्य हो सकता है। वहीं बात अगर इनफॉर्मल या अनौपचारिक शिक्षा की जाए तो वो जॉब ओरिएंटेड नहीं होती है, उसमें भी कोई गोल ओरिएंटेशन नहीं होता। अगला जो अंतर का आधार है वो है डेलिब्रेशन यानी तत्परता। फॉर्मल एजुकेशन को सीखने के लिए हम खुद ही तत्पर रहते हैं, खुद ही डेलिब्रेटली हम उसको सीखते हैं, जानबूझकर हम उसको सीखने का प्रयास करते हैं। नॉन फॉर्मल में भी बहुत हद तक डेलिब्रेटली हम उसको सीखते हैं, हम चाहकर उसको सीखते हैं। परंतु अगर बात इनफॉर्मल की या अनौपचारिक शिक्षा की जाए तो ये ना ही प्री प्लान्ड होती है, नीदर प्री प्लान्ड नॉर डेलिब्रेट। ये एक ऐसा पार्ट है लाइफ का जो इनएस्केपेबल है, मतलब जिससे हम बच नहीं सकते, हम चाहते ना चाहते वो चीज़ अचीव कर ही लेते हैं, उस शिक्षा को हम प्राप्त कर ही लेते हैं। जैसे बचपन में भाषा सीखना, इसमें हमारे कॉन्शियस एफर्ट इन्वॉल्व नहीं होते, हम कॉन्शियसली उसको नहीं सीखते, अनकॉन्शियसली ही जाने अनजाने में इस तरह की शिक्षा हम प्राप्त कर लेते हैं। अगला आधार करिकुलम यानी पाठ्यक्रम। फॉर्मल एजुकेशन में जो करिकुलम होता है फिक्स और प्री डिफाइंड होता है और उसको एक निश्चित टाइम पीरियड में पूरा किया जाता है। गैर औपचारिक की अगर बात करें तो उसमें भी करिकुलम मोरलेस फिक्स होता है, लेकिन उसको जो अचीव करने का तरीका होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है। आप अपनी सुविधा अनुसार उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ओपन स्कूल की बात करें तो उसमें भी आप एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, और अनौपचारिक में तो ऐसा कोई करिकुलम होता नहीं है, आप जाने अनजाने में कई चीज़ें सीखते रहते हैं, तो कोई फिक्स करिकुलम यहाँ पर होता नहीं होता। नेक्स्ट जो अंतर है वो है इवैल्यूएशन को लेकर, मूल्यांकन को लेकर। जो फॉर्मल है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है बाकायदा, आपको एक कुछ परसेंटेज तक मार्क्स लेने होते हैं, आपका जब भी अप्रेजल या जब भी नेक्स्ट क्लास में आपको प्रमोट किया जाता है, आपको भेजा जाता है। यानी जो असेसमेंट है वो इंश्योर करता है कि आपने जो पिछला लेवल है लर्निंग का वो अटेन कर लिया और आपको नेक्स्ट लर्निंग फेज में भेजने के लिए आप तैयार हैं। नॉन फॉर्मल में इतना इवैल्यूएशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, ज़्यादा ध्यान बच्चे की स्किल वगैरह डेवलप करने में दिया जाता है। तो कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि इवन जो डिप्लोमास वगैरह होते हैं, जो सर्टिफिकेट होते हैं, वो कई बार आपको मतलब बिना आपके एफर्ट किए भी आपको प्रदान कर दिए जाते हैं। आपने मतलब उस हद तक उस चीज़ को नहीं सीखा, फिर भी आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें आपकी अटेंडेंस वगैरह मतलब इतनी अहमियत नहीं रखती। इनफॉर्मल की अगर बात की जाए तो वैसे तो वहाँ पर इवैल्यूएशन का कोई प्रोसेस है ही नहीं, लेकिन जो इनफॉर्मली हम एजुकेशन या जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं अनौपचारिक रूप से, ज़िंदगी ही उसका इम्तिहान लेती रहती है, उसकी परीक्षा लेती रहती है। नेक्स्ट आधार देखते हैं उम्र सीमा। जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें फिक्स रहता है कि इस एज तक मतलब इस क्लास में एडमिशन हो जाना चाहिए और उसकी नेक्स्ट प्रोग्रेस इस एज तक हो जानी चाहिए। इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल में ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भी आप किसी एज तक भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और वहीं बात इनफॉर्मल की जाए तो उसमें वो तो जीवन से लेके मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो उसमें तो कोई एज लिमिट है ही नहीं। वो तो स्कूल जाने से पहले, विद्यालय जब बच्चा जाता है उससे पूर्व ही शुरू हो जाती है। नेक्स्ट जो आधार है अंतर का वो रूल एंड रेगुलेशन है, यानी नियम। जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें रूल एंड रेगुलेशन फिक्स होते हैं और टीचर और स्टूडेंट दोनों उससे भली भांति परिचित होते हैं कि उन रूल एंड रेगुलेशन में उनको कार्य करना है। नॉन फॉर्मल में रूल रेगुलेशन उस लेवल तक नहीं होते, हालांकि फ्रेम किए जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है। जैसे आपने कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन किया हुआ, आप सुबह के टाइम नहीं जा पाए तो आप शाम को जा सकते हैं।
आपको इतने दिन की अटेंडेंस कंपलसरी, ऐसा कोई रूल नहीं है, तो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखी जा सकती है। और इनफॉर्मल में तो किसी तरह का कोई डिसिप्लिन नहीं है। आप इवन आप अपने ड्रीम्स में भी इनफॉर्मल एजुकेशन अटेंड कर सकते हैं। जैसे आप लोगों के साथ भी होता होगा कि मैथ का कोई क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं लेकिन वो नहीं हो पाता और रात को आप सोते हैं, तो इवन कई बार ड्रीम्स में भी वो क्वेश्चन आप सोल्व करने की कोशिश करते हैं और इवन इवेंचुअली वो हो भी जाता है। तो इसमें कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। आप कहीं भी, किसी जगह भी, किसी स्थान पर, किसी समय आप इनफॉर्मल एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आधार जो अंतर का है वो है अध्यापक यानी टीचर। जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें ट्रेन टीचर आपको टीच करते हैं, जबकि नॉन फॉर्मल में जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो भी ट्रेंड होते हैं, लेकिन अगर ओपन स्कूल की बात की जाए, सेल्फ लर्निंग की बात की जाए, तो कई बार हमें खुद भी वो स्टडी करनी पड़ती है। और जबकि इनफॉर्मल में किसी तरह का कोई टीचर नहीं होता, हम खुद ही अपने अनुभव से वो चीज़ें सीखते हैं। अनुशासन और या डिसिप्लिन की अगर बात की जाए तो फॉर्मल में वो सबसे ज़्यादा होता है। फॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूल में अटेंड करते हैं उसमें एक डिसिप्लिन लाइफ हमें जीनी पड़ती है और डिसिप्लिन के बारे में हमें काफ़ी सिखाया जाता है, डिसिप्लिन रहने के लिए काफ़ी प्रेरित किया जाता है। वहीं इनफॉर्मल में जो डिसिप्लिन की मात्रा काफ़ी कम होती है, ना के बराबर होती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में इस तरह का कोई अनुशासन नहीं होता। अगला आधार जो है अंतर का वो मेंटल स्ट्रेस है, मानसिक तनाव, जो फॉर्मल एजुकेशन में सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद जो नॉन फॉर्मल है उसमें वो थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी होता है। और अगर बात अनौपचारिक की या इनफॉर्मल की जाए तो वहाँ पर मानसिक तनाव ना के बराबर या बहुत लो होता है। आप कोई चीज़, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल आप अगर पढ़ रहे हैं या कोई चीज़ आप सीख रहे हैं तो उसके पीछे एक मुख्य उद्देश्य आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, तो इस कारण जो आपका तनाव है वो बड़ा ही कम होता है। लास्ट आते हैं हम हानियाँ यानी डिसएडवांटेज देखते हैं। जो पहला है फॉर्मल, उसमें उसकी जो सबसे बड़ी हानि है वो एक तो उसमें लचीलापन बड़ा कम है। मतलब आप एक चीज़ आपको सीखनी है, अगर वो 9th स्टैंडर्ड में ही आएगी तो आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th तक जाना ही पड़ेगा। उसके बाद आप 9th स्टैंडर्ड में जाकर उस चीज़ को सीख पाएंगे। और ये बड़ा ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, रिजिड है। और कई बार जो लेजी स्टूडेंट होते हैं वो इवन आप कितना ही कोशिश कर ले, कितना ही बढ़िया टीचर हो, कितना ही बढ़िया स्ट्रक्चर हो, स्कूल कितना बढ़िया हो, लेकिन फिर भी वो उसको सिखाने में असफल हो जाते हैं। तो ये ड्रॉबैक था फॉर्मल का। अगर बात नॉन फॉर्मल की जाए तो वहाँ पर अटेंडेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मतलब वहाँ पर अनुशासन कम होता है, अटेंडेंस की भी कोई अनिवार्यता नहीं होती, तो कई बार समय की बर्बादी ही होती है, बच्चा कुछ सीख नहीं पाता। और इवैल्यूएशन ना होने के कारण ये भी पता नहीं चलता कि बच्चे ने क्या क्या सीखा है और क्या क्या कमियां रह गई। वहीं बात इनफॉर्मल की जाए तो इसका जो नुकसान है ये है कि इसमें कई बार सीखने वाले को ये भी नहीं पता होता कि वो सही सीख रहा है या गलत सीख रहा है। जैसे अगर बात वर्तमान संदर्भ में की जाए तो जैसे व्हाट्सएप, हालांकि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है सीखने के लिए, वहीं इसका दुरुपयोग भी है। वहीं उसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी, कुछ भ्रमित करने वाली चीज़ें भी आपको मिल सकती है। व्हाट्सएप इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। व्हाट्सएप पे कई चीज़ें ऐसी सर्कुलेट होती है जिसमें एजुकेशन कम होती है और मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। और इसमें डिसिप्लिन और सकारात्मक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड वगैरह और गुड हैबिट्स डेवलप नहीं हो पाती। तो ये था अंतर फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। वैसे तो देखा जाए तो तीनों शिक्षा एक दूसरे से अलग है, परंतु संपूर्ण रूप से देखा जाए तो तीनों ही एक दूसरे की पूरक है और मनुष्य जीवन में तीनों की ही अपनी भूमिका है, अपना योगदान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 5 में। तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।